हिंदू धर्म में संतान से जुड़े तमाम तरह के व्रत में जीवित पुत्रिका या फिर कहें जितिया व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है। मान्यता है कि नहाय खाए से प्रारंभ होकर 3 दिनों तक चलने वाले इस व्रत को करने से संतान की आयु बढ़ती है और वह सुखी जीवन जीता है। जितिया व्रत के दिन माताएं अपनी संतान की कल्याण के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में जितिया व्रत कब है, जितिया व्रत कैसे किया जाता है, जितिया व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है। जितिया व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखी जाती है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए कठोर उपवास रखती हैं। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से संतान को हर संकट से मुक्ति मिलती है। व्रत के दौरान जितिया व्रत की कथा पढ़ने या सुनने से व्रत का पूरा फल मिलता है। जितिया व्रत में जितिया व्रत के पहले दिन महिलाएं सुबह स्नान करके पूजा करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं सात्विक भोजन करती हैं। व्रत के दूसरे दिन, जिसे खुर जितिया कहते हैं, महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन व्रती महिलाएं कुछ भी खाती या पीती नहीं हैं। व्रत के तीसरे दिन, जिसे पारण कहते हैं, पूजा करने के बाद व्रती महिलाएं व्रत का पारण करती हैं। इस दिन पूजा के बाद व्रत खोला जाता है। पारण करने से पहले व्रती महिलाएं जितिया के गीत गाती हैं और कथा सुनती हैं। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 14 सितंबर को सुबह 5:04 से शुरू होगा। वहीं इस तिथि का समापन 15 सितंबर को देर रात 3:06 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर को जितिया व्रत रखा जाएगा। 14 सितंबर रविवार को अष्टमी तिथि यानी जितिया व्रत वाले दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:05 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। जितिया के व्रत में प्रदोष काल के समय पूजा की जाती है। सुबह आप संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। समय हो तो सुबह में भी आप कथा का श्रवण अवश्य करें। इस कथा को जितना बार सुना जाए उतना ही पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रदोष काल के समय, जो कि शाम 5:55 से रात 8:05 के बीच रहेगा, उसमें आप जितिया व्रत की विधि विधान से पूजा करें। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि पर जितिया का नहाय खाए होता है। इस साल 13 सितंबर को जितिया का नहाय खाए रहेगा। 14 सितंबर को पूरा दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा। इसके बाद अगले दिन 15 सितंबर को सूर्योदय के बाद यानी सुबह 6:05 के बाद पारण किया जाएगा। पारण के दिन व्रती महिलाएं दातुन करके स्नान आदि करती हैं और फिर पूजा करने के बाद अन्न जल ग्रहण करती हैं। जितिया व्रत का पारण करने के बाद आपको एक दिन पहले बनाई गई सभी प्रतिमाओं का विसर्जन किसी नदी या तालाब आदि में करना होता है। इस व्रत में भगवान जिमुत वाहन की पूजा होती है। इसके अलावा चील और सियारिन की पूजा करके उनके हिस्से का भोजन भी निकाला जाता है। जितिया व्रत में गाय के गोबर से लिपकर कुसा से जिमुत वाहन भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है। चील सियारन की प्रतिमा गाय के गोबर से या मिट्टी आदि से बनाई जाती है और फिर सूखने के बाद प्रदोष काल में उनकी पूजा की जाती है। इसलिए प्रतिमाएं आप प्रदोष काल से पहले ही तैयार कर लें। सभी पूजन सामग्री की तैयारी पहले से रख लें ताकि आपको प्रदोष काल में पूजा करने में कोई भी परेशानी या असुविधा न हो। इस व्रत को रखने के पीछे मान्यता यह है कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ ने जिमुत वाहन भगवान को उनके कार्य से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि जो भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को तुम्हारे कुश की आकृति बनाकर पूजा करेगा, उसके बच्चों पर आने वाले सभी संकट टल जाएंगे। या जिस महिला को संतान सुख नहीं मिल रहा हो, उसे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। उम्मीद है आपको जितिया व्रत से जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। जितिया व्रत के बारे में और अधिक जानने के लिए आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका धन्यवाद।